हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की रिवाइज आंसर की कब देखने को मिलेगी, रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, कोर्ट की नई जो अगली सुनवाई कब तक होगी, यानी कोर्ट में जो स्टे लगा हुआ है इस भर्ती को लेकर अगली सुनवाई कब तक होगी, अनिवार्य अर्हता क्या रखी गई है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अभी क्या विवाद इसमें है, और जो इस भर्ती परीक्षा को लेकर स्टे किया गया है, जो भर्ती परीक्षाओं को रोका गया है, उसका मेन वजह क्या है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ सकता है भर्ती पे, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। साथ में बीएससी होम साइंस को लेकर भी जानकारी दी जाएंगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में स्टे लिया गया, भर्ती को रोक दिया गया, यानी 13 दिसंबर को ये इस पे स्टे लगा। फिर उसके बाद 20 दिसंबर को इस पर सुनवाई हुई। अब अगली जो सुनवाई होनी है वह होनी है 5 जनवरी को। आप लोग जो इतना परेशान है कि क्या अभी भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा या फिर भर्ती दोबारा से इसमें भर्ती होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, क्योंकि जो इस पे रिट की गई है, जो इस पे स्टे लगाया गया है, तो इसमें इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो लोग पहले से कार्यरत हैं मुख्य सेविका में वह परमानेंट अभी नहीं है। उन लोगों का नाम यह है कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में एक्सपीरियंस के भी नंबर दिए जाएं। अगर आप इसमें पहले से काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस जो इतने 3 साल या 4 साल तक काम किए उसका भी उनको नंबर दिया जाए। लेकिन नियमावली में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं है। संभवतः 5 जनवरी को ही जो भी कुछ होगा इस केस को लेके, या तो केस खारिज हो जाएगा 5 जनवरी को, या फिर 1-2 आपकी और सुनवाई आगे बढ़ सकती है। वही संभावना है कि 5 जनवरी को निपटारा हो जाएगा, 5 जनवरी के ही दिन। देखिए, आपकी भर्ती में जो नियमावली है एक, उसी के अनुसार भर्ती कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि जो एक्सपीरियंस, जो कुछ दिन काम कार्यरत हैं किसी विभाग में, मुख्य सेविका विभाग में मान लीजिए कार्यरत हैं, तो उनको एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर दिया जाए। इसलिए इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आपकी भर्ती ना रद्द होने वाली है, ना ही भर्ती आपकी ज़्यादा टाइम तक खींचेगी। यह भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट की जाएगी। 2024 चुनाव के पहले इस भर्ती को कंप्लीट करना आयोग को, क्योंकि इसके पहले जब मुख्य सेविका के लिए कुछ विद्यार्थी गए हुए थे आयोग में, तो वहां से यही जानकारी मिली थी कि फरवरी माह तक भर्ती कंप्लीट की जाएगी। लेकिन फरवरी माह तक भर्ती आपकी कंप्लीट नहीं होगी, फरवरी माह तक आपकी डीबी हो सकती है, और आचार संहिता से पहले पहले इस भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है। और जो अधिमान अर्हता और समकक्ष अर्हता को लेकर बात करेंगे हम। अब मुख्य सेविका की अनिवार्य अर्हता जो दी गई थी नोटिफिकेशन में आप लोगों को, वही अनिवार्य अर्हता रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसे यहां आप लोग देख रहे होंगे, 1992 के तहत भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, जो कुछ लोग कह रहे थे कि कॉम्बिनेशन 2 साल तक होता है, 3 साल तक होता है, उसको लेकर बात कर रहे हैं। पहले भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि रखती है, यही अनिवार्य अर्हता रखी गई है। अगर आप मान लीजिए आपका सोशोलॉजी हो गया और गृह विज्ञान हो गया, आप 2 साल तक लेके चले, ग्रेजुएशन में केवल 2 साल तक लेके चले, 3 साल तक नहीं रखे। मान लीजिए आपका गृह विज्ञान और सोशोलॉजी है, वह 3 साल तक नहीं रहा है, केवल 2 साल तक ही रहा है, तब भी आप एलिजिबल होंगे, आप लोग बाहर नहीं किया जाएगा। उसका कारण क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है केवल 2 साल तक ही माना जाता है उत्तर प्रदेश में। अगर 2 साल तक आप लिए हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, 3 साल जरूरी नहीं है। तो इससे आप लोग निश्चिंत रहिए कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केवल 2 साल है तब भी आप एलिजिबल हैं, 3 साल वाले हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि 2 साल को बाहर, जो लोग बता रहे हैं कि बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 2 साल वाले भी एलिजिबल रहेंगे। यही बात बीएससी होम साइंस को लेकर कि क्या बीएससी होम साइंस, अगर आवेदन किए थे कुछ लोग बीएससी होम साइंस के भी, उनकी भी परीक्षा कराई गई, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब आयोग के ऊपर यह निर्भर करता है कि आयोग क्या बीएससी होम साइंस जो लोग इसमें आवेदन किए थे उन लोगों को फाइनल परिणाम जारी करेगा या नहीं जारी करेगा। वैसे जो अर्हता रखी गई है मुख्य सेविका में, अगर वह डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा डीबी में, तो वह बीएससी होम साइंस के हो या कोई भी हो, उनको बाहर कर दिया जाएगा। यह हम नहीं कर रहे हैं, यह आयोग की जो अनिवार्य अर्हताएं होती हैं उसकी बात हो रही है। और अगर बीएससी होम साइंस वाले बाहर नहीं हुए तो बीएससी होम साइंस के जो लोग आवेदन नहीं किए हैं वह लोग दोबारा से कोर्ट पहुंचेंगे कि अगर बीएससी होम साइंस के कुछ लोग आवेदन किए थे, उनका फाइनल रिजल्ट आया, उनको ज्वाइनिंग दी गई, तो क्या बीएससी होम साइंस वाले जो आवेदन नहीं कर पाए थे, वो जो पोर्टल ओपन करने की बात कर रहे थे, तो क्यों पोर्टल ओपन नहीं हुआ? इसको लेकर भी एक विवाद बन सकता है आगे चल के। लेकिन बहुत कम संभावना है कि आगे विवाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनने दे इस भर्ती को लेकर, क्योंकि वो पहले ही स्पष्ट करके रखा हुआ है कि हमारी अर्हताएं क्या हैं।
उसके इक्विवेलेंट क्या वो मानेगा। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा आयोग के पास। बाकी जो आपकी स्टे लगा है भर्ती पे, इसको ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। 5 जनवरी को सुनवाई आप लोगों की है। 5 जनवरी के बाद संभवतः आपकी जो है वो याचिका खारिज हो जाएगी और आपकी भर्ती समय अनुसार चलेगी। फिर जनवरी माह में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और फरवरी माह में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यह भर्ती ज़्यादा खिंचने वाली नहीं है। और बाकी आप लोग अगर आयोग जा रहे हैं तो सचिव जी के कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो सब कुछ सही है, नहीं तो आगे चल के विवाद बना रहेगा। तो अगर आप लोग आयोग जा रहे हैं तो अपनी बातें रखिए आयोग में कि मुख्य सेविका की जो रिवाइज आंसर की क्यों नहीं जारी की गई, जारी किया जल्द से जल्द। और मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की भी ना जारी करने का आयोग के पास बहुत कुछ कारण है। इधर लेखपाल का रिजल्ट हो गया और आप लोगों के सुबह शाम 24 सितंबर को 2 मीटिंग के पेपर में जो सुबह शाम 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ था, उनमें 91 क्वेश्चनों पे आपत्तियां की गई हैं। अब 91 क्वेश्चनों को देखा जाएगा, परखा जाएगा कि क्या वाकई में 91 क्वेश्चन गलत हैं दोनों पाली के मिला के, या कुछ क्वेश्चन गलत हैं। लेकिन सत्यता यह है कि सुबह के मीटिंग में केवल 4 क्वेश्चन गलत हैं जिस पे आपको नंबर मिलेगा और शाम की मीटिंग में केवल 3 क्वेश्चन गलत हैं जिस पे आपको नंबर मिलेगा। उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप लोग बताया जाएगा। और यह बता दिया गया है कि रिजल्ट आपका जनवरी माह की लास्ट तक देखने को मिल जाएगा और फरवरी माह में आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी भर्ती फंसने वाली नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों को तमाम ऐसे कमेंट आ रहा था, इस वजह से वीडियो बनानी पड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।